उसका फैमिली बिजनेस अब पूरी तरह बिखरने की कगार पर है। अंदर घुसने के लिए वो अपनी आखिरी 2 मिलियन की रकम भी दांव पर लगाने को तैयार है। एक ऐसा रिश्वत जिसमें सब कुछ जीतना या सब कुछ हारना तय है। उसकी असिस्टेंट अपने संदिग्ध कनेक्शंस का इस्तेमाल करती है और इन्वेस्टमेंट फर्म के एक मैनेजर को रिश्वत देकर उस एक्सक्लूसिव गाला में एंट्री पक्की करवा देती है। इसी बीच उस गाला की असली ताकत, वो रहस्यमयी लेजेंडरी इन्वेस्टर आखिरकार पहुंचती है। उसकी असिस्टेंट फुसफुसाकर बताती है कि यहाँ मौजूद हर कोई उससे मिलने के लिए बेताब है। जैसे ही असिस्टेंट कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए जाती है, उसका अनजान एक्स हस्बैंड उसे कमरे के उस पार देख लेता है। वो खुशी खुशी दौड़कर आता है और उसे पत्नी कहकर बुलाता है। वो ठंडे लहजे में याद दिलाती है, अब उनका तलाक हो चुका है, दूर रहो वरना हैरेसमेंट के लिए गिरफ्तार करवा दूंगी। वो गिड़गिड़ाता है, एक और मौका मांगता है, तलाक रद्द करने की भीख मांगता है। फिर कहता है उससे अब पता चल गया है कि बच्चा उसी का है। इसके बाद वो एक मोतियों का हार निकालता है, वही जो उसने अपनी रखैल को दिया था, और बड़ी बेइज्जती के साथ अब उसे वापस देकर माफी मांगता है। पत्नी ठंडे स्वर में कहती है वो बच्चा कभी उसका था ही नहीं और अब वो उसे पूरी सच्चाई दिखाए। वो उसके सामने एक इंसेमिनेशन फॉर्म रखती है, साफ सबूत कि बच्चा शुरू से ही उसका नहीं था। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो आरोप लगाता है कि ये सब झूठ है, सिर्फ उससे छुटकारा पाने के लिए। तभी वो आखिरी सच बताती है, डॉक्टर्स ने कहा था कि वो इनफर्टाइल है। उसके नाजुक अहंकार को बचाने के लिए उसने डोनर चुना, लेकिन उसके इस त्याग का बदला उसे सिर्फ धोखे के रूप में मिला। रखैल तुरंत उसकी तरफ से बोलने लगती है, पत्नी को झूठी और चालाक कहती है जो उसे बर्बाद करने के लिए ये कहानी बना रही है। फिर वो शेखी बघारती है कि उसने इस पावरफुल इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ डील फाइनल की है जिससे उसकी कंपनी बच जाएगी। पत्नी हल्का सा हंसी है और उसी इस घटिया प्लान का मजाक उड़ाती है जो उसके छोटे से होम टाउन के एक मामूली मैनेजर पर टिकी है। इशारे पर उसके लोग उस डरे हुए मैनेजर को सामने ले आते हैं। वो तुरंत घुटनों पर गिर जाता है, जान की भीख मांगने लगा है। रखैल हैरान रह जाती है, समझ नहीं पाती कि इतना बड़ा मैनेजर एक साधारण औरत से इतना डरा हुआ क्यों है। मैनेजर चीखकर सच बताता है, वो पूरी कंपनी की कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है। रखैल का चेहरा सफेद पड़ जाता है, जिस औरत को वो हटाना चाहती थी वही असली ताकत निकली। अब पति आखिरकार पूछता है उसने अपनी असली पहचान छुपाई क्यों। वो जवाब देती है उसने कई बार उसकी कंपनी को बचाया, यहाँ तक कि चुपचाप 500 मिलियन उसमें डाले। वो उसकी खामोश रक्षक थी, सिर्फ उसके अहंकार को बचाने के लिए। और बदले में उसे क्या मिला, एक सस्ती सब्स्टिट्यूट के लिए धोखा। अब वक्त है रखैल का असली चेहरा दिखाने का। एक वीडियो चलता है जिसमें दिखता है कि उसने नकली सुसाइड अटेम्प्ट करके दोनों को अलग करने की साजिश रची थी। दूसरे क्लिप में खुलासा होता है उसकी डिग्री भी नकली है और उसका असली प्लान था उसका पैसा लेकर उसे छोड़ देना। रखैल घबराकर आरोप लगाती है कि ये सब उसे फंसाने की साजिश है। वो आदमी से उस पर भरोसा करने की भीख मांगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब वो उसका सामना करता है तो वो खुद ही कड़वा सच उगल देती है। वो सिर्फ उसकी पहली मोहब्बत की एक कॉपी थी जिसे उसने इस्तेमाल किया। उसने अपने ही परिवार को एक नकली चेहरे के लिए छोड़ दिया और अब जो हो रहा है वो उसी की गलती है। पत्नी इस नाटक से तंग आकर सिक्योरिटी को आदेश देती है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। फ्रॉड और कॉर्पोरेट जासूसी के आरोप में उस नकली खेल का आखिरकार अंत हो जाता है। अब पूरी तरह टूट चुका पति अपनी एक्स वाइफ की तरफ मुड़ता है, आखिरी उम्मीद के लिए भीख मांगता है, लेकिन वो बेरहमी से आखिरी शब्द कहती है। उनकी शादी उसी दिन खत्म हो गई थी जब उसने अपने परिवार के ऊपर दूसरी औरत को चुना। और फिर वो एक ठंडी चेतावनी देती है, वो उसे और उसकी कंपनी को इस दुनिया से मिटा देगी। वो स्टेज पर जाती है, एक एक्स वाइफ के रूप में नहीं बल्कि पूरी कॉन्ग्लोमेरेट की ताकतवर सीईओ के रूप में। उसी पल कर्मा वार करता है। एक असिस्टेंट आकर बताता है कि उसकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है और उसने सब कुछ खो दिया है। अब उसे समझ आता है अपनी बर्बादी का असली जिम्मेदार वो खुद ही है।